हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा था। हमने सीखा था कि अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं तो उनका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली कैसे निकालें। अब क्योंकि हमेशा आपके पास ग्राफ पेपर तो रहेगा नहीं कि अगर आपने दो लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और आपको उनका सॉल्यूशन निकालना हो, तो ऐसा तो नहीं है आपके पास हमेशा ग्राफ पेपर हो, आप प्लॉट करें और फिर आप जो है इसको सॉल्यूशन निकालें। तो हमारे पास कुछ दूसरे मेथड भी होने चाहिए कि बिना ग्राफ के भी हम उन इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन है वो हम निकाल सकें। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड के अलावा दो मेथड और हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। आज हम केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बात करेंगे, एलिमिनेशन मेथड पर हम बाद में अगली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट वर्ड आपने कहीं सुना है? आपने, अगर आप मेडिकल पे दवा लेने जाते होंगे तो डॉक्टर जो दवा लिखते होंगे, पर्चे में प्रिस्क्राइब करते होंगे, तो कभी कभी मेडिकल स्टोर पे वो दवा अवेलेबल नहीं होती, तो वो लोग कहते हैं ये दवा तो नहीं है लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। मतलब उस नाम से नहीं है दवा, मतलब उस दवा की जगह एक दूसरी दवा हम आपको देंगे जिसमें केमिकल्स, जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो वो सब्स्टिट्यूट होती है, मतलब एक की जगह पर दूसरे को हम जो है देंगे। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लीनियर इक्वेशन में एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू हम निकाल के दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे इस इक्वेशन में से, जैसे ये सिंपल इक्वेशन लिखी है और ये दूसरी इक्वेशन लिखी है, तो पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू जो है वो निकाल लिए। एक उसकी एक्सप्रेशन आप ये है, जैसे मैंने x की वैल्यू ये निकाली, अब इस x की वैल्यू उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर मैं रख दूंगा। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और चलिए एलिमिनेशन में मेथड भी आप समझ लिए क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट करना क्या होता है, हटा देना। उसमें क्या करते हैं, हम दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, उनमें से हम x का टर्म या y का टर्म हम पूरी तरह ऐसे उसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, कि हम पूरे x या y के टर्म को हटा देते हैं। इक्वेशन में वो पूरी टर्म हट जाती है, बस दूसरा वेरिएबल जो है उस इक्वेशन में रहता है और उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कस करेंगे और आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी। आज केवल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बात करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इन इक्वेशन से पहले भी देख चुके हैं, आपने ग्राफिकली इनको पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन में से x या y की वैल्यू उठाएंगे एक इक्वेशन में से और दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पहले तो मैं इन दो इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है मेरी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दो मेरी इक्वेशन है। अब देखिए, वो इक्वेशन उठाया करिए जिसमें से आप x या y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकें। मुझे इसमें इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान लग रहा है। देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है, आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी ये चीज़ें पता लग जाएंगी। लिखने का तरीका देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे उसी इक्वेशन में वापस पुट मत कर दिएगा। हमेशा दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करी जाती है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में हम इस वैल्यू को पुट करते रहे। तो हमारी जो इक्वेशन थी, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हम x की जगह 3 माइनस 2y पुट कर दे रहे हैं। आगे का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ध्यान से करिएगा। ब्रैकेट है 7 टू द 21, 7 टू द 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, 21 माइनस ये हमारा हो जाएगा 29y इज इक्वल्स टू 2, माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21,
माइनस 29y इज इक्वल्स टू माइनस 19. So y is equals to minus 19 upon minus 29. माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 19 अपॉन 29 आ गई. अब इस वैल्यू को उठाकर ये जो y की वैल्यू निकल के आई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी. मेरा ये कहना है कि हम इसकी वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में पुट करें जो आपने बनाई है. हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे. आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें पहले से x एक तरफ है और y एक तरफ है. बस आपको y की वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू फटाफट निकल के आ जाएगी. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y है मेरी, तो y की जगह 19 अपॉन 29 पुट कर देंगे हम. 19 टू द 38 अपॉन 29. 29 एलसीएम, 29 3 की मल्टीप्लाई 29 से हो जाएगी, माइनस 38. 27 टू 87 माइनस 38 अपॉन 29. 17 माइनस 8 9. 7 माइनस 3 4 अपॉन 29. ये मेरी x की वैल्यू आ गई. तो जब आंसर लिखेंगे तो x इक्वल्स टू 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29. एक साथ हम जो है लास्ट में इसको लिख देंगे कि ये हमारे आंसर है. इज दैट क्लियर? अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हैं. जो आपने वैल्यूज़ निकाली है, आप उनको चेक कर सकते हैं कि मैंने जो वैल्यूज़ निकाली हैं कि वो सही निकाली हैं. तो आप एक काम करिए, साइड में रफ में कहीं पर भी ये जो इक्वेशन आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है, उनमें किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यूज़ पुट करके देखिए. किसी एक तरफ LHS, मैं LHS में वैल्यू पुट करके देखूंगा. अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट करूं और मेरा RHS मतलब 3 आंसर आ जाए, इसका मतलब है मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही निकाली हैं मैंने. ये तरीका है अपने आंसर को चेक करने का. मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ये करके दिखाता हूँ, बाकी जो है आप अपने आप कर लीजिएगा. LHS में पुट करिए अगर मैंने, तो 49 अपॉन 29 प्लस 38 अपॉन 29. 29 LCM, 49 प्लस 38 17 प्लस 8, और 29 3s आर 87 होता है. तो मतलब ये RHS के बराबर है. इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए. चलिए. s माइनस 3 इज टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इज टू 6. इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए. और मुझे इक्वेशन नंबर 1 में से जो है s या t की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ये ज़रूर लिखिएगा कि आप जो है कौन सी इक्वेशन में आपने काम करना शुरू करा है. तो x इज टू 3 प्लस t हो जाएगा. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिए. ठीक. तो s अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. s की जगह 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. एलसीएम लिए 3 2s आर 6, 3 2s आर 2 3s आर 6 plus 2t plus 3t is equals to 6 6 are 36. 5t is equals to 36 minus 6. 5t is equals to 30. t is equals to 30 upon 5, मतलब 5 6 are 30. तो t की वैल्यू क्या आ गई 6. अब मैंने बताया था इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. क्या थी थर्ड? s is equals to 3 plus t. s is equals to 3 plus t हमारी इक्वेशन थी. 3 प्लस 6 तो 9. s इक्वल्स टू 9. तो मैं जो आंसर लिखूंगा तो इस तरह से एक साथ आंसर लिख दूंगा. ठीक है. और आप इनकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, मैंने आपको चेक करना सिखा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2.
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मैं वैल्यू निकालता हूँ √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। तो √3x इज इक्वल्स टू √8y, x इज इक्वल्स टू √8 अपॉन √3y। इक्वेशन नंबर 3। इसको हम कहाँ पुट करेंगे? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है। √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो √2x की जगह √8 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये 8 टू √2 इंटू √8 हो जाएगा ब्रैकेट के रूट के अंदर। 8 टू 8 जो 16 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। √16 होता है 4, 4 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। √3 इज माई LCM, तो 4y प्लस √3 नीचे से आया एक और ऊपर √3y पहले का लिखा है इज इक्वल्स टू 0। 4y प्लस √3 इंटू √3 3y इज इक्वल्स टू 0 इंटू √3। 7y इज इक्वल्स टू 0 इंटू √3 0, तो y इज इक्वल्स टू 0.7 मतलब 0। y की वैल्यू क्या आ गई? 0। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन क्या थी? x इक्वल्स टू √8 अपॉन √3y। तो इसकी वैल्यू क्या थी? 0, सॉरी। तो आंसर आ गया 0। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या आ गई मेरी? 0। ये मेरा क्या है? आंसर। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करते हैं, ये पहले इनको जो है इन इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ मैं, तो एलसीएम हो जाएगा 3 टू द 6, 2 3 द 6, 3 3 द 9x माइनस 3 टू द 6, 2 5 द 10y इज इक्वल्स टू -2। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है, इसको मत दिएगा। एंड ऐसे इसको 3 टू द 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, 6 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब कर लिया आपको जो करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लूँ मैं, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। तो 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, so x is equals to -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 3 बन गई मेरी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो x की जगह -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व 2 को अंदर ले आते हैं, -24 प्लस 20y, इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी ना, अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो 9 LCM, तो -24 प्लस 20y प्लस 327y इज इक्वल्स टू 13। तो -24 प्लस 20 प्लस 27 47y अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 13। -24 प्लस 47y इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 9, -24 प्लस 47y, 39 ज़ार 117, 47y is equals to 117 plus 24, 47y is equals to 7 for 11, 1, y is equals to 141 upon 47, और 47 क्या 47 3s आर देखिए क्या होता है 141 होता है,
तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू कहाँ पुट करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन -9 -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9 -12 प्लस 30 अपॉन 9 18 अपॉन 9 9 2 सर 18 मीन्स 2। तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ से आ गया, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज माई आंसर। ठीक है, आंसर लास्ट में ऐसे लिखिएगा एक साथ। इज दैट क्लियर? देखिए जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा, वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन ना हो फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है, घबराइएगा मत, सब हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।